तो दोस्तों गूगल की एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट, उसके शेयरों में है ना गिरावट होनी शुरू हो गई है। तो ऐसा हुआ क्यों है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और क्या अब सैमसंग अपने फोन में कोई और सा ब्राउजर लाएगा, उस सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि सैमसंग अपने फोन के अंदर गूगल सर्च इंजन जो बाय डिफॉल्ट आता है सारे फोन में, उसको रिप्लेस कर सकता है किससे? माइक्रोसॉफ्ट बिंग से। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक तरफ है गूगल, एक तरफ है बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है? अब देखो, सैमसंग चाहे कुछ भी कर ले लेकिन ऐसा वो कहीं भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका में नहीं कर सकता है, क्योंकि गूगल अमेरिकन कंपनी है और बिंग भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी एक अमेरिकन कंपनी है। सैमसंग एक कोरियन कंपनी है। बात करूं आईफोन की, तो आईफोन अपना अलग ही होता है, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। एक गूगल की ब्रांच है जिसको हम एंड्रॉइड कहते हैं। अब क्या होता है, जिस किसी भी ओईएम को, ओईएम क्या होता है? ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसमें आ जाएगा तुम्हारा सैमसंग, इसमें आ जाएगा तुम्हारा रेडमी, इसमें आ जाएगा तुम्हारा वीवो, इसमें आ जाएगा तुम्हारा ओप्पो, इसमें आ जाएगा तुम्हारा वन प्लस, और भी बहुत सारे फोन है ना, सब एंड्रॉयड के ऊपर पेस्ट होते हैं। तो गाइस जो भी कंपनी होती है, चाहे वह सैमसंग हो, रेडमी हो, वीवो, ओप्पो या वन प्लस जो भी हो, उसको अगर अपने फोन के अंदर गूगल का एंड्रॉयड डालना है ना, जरूरी नहीं है सैमसंग फोन बनाती है, सैमसंग टीवी भी बनाती है, स्मार्ट टीवी, ये भी सेम बहुत सारे इक्विपमेंट और होते हैं, टैबलेट वगैरह बहुत सारी चीजें बनाती है, सब में एंड्रॉयड चलता है। अब एंड्रॉयड अगर किसी को अपने फोन में इंस्टॉल करना है, अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना है, गूगल भैया उसको एक एग्रीमेंट देंगे, है ना, एक एग्रीमेंट कि भैया इस एग्रीमेंट को साइन कर दो। इस एग्रीमेंट का नाम होता है माडा। इसका मतलब है मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। तो जिस किसी को भी अपने फोन के अंदर एंड्रॉयड डालना है तो उसको ये माडा एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। अब इस एग्रीमेंट में क्या चीज लिखी है, देखो इसमें क्या लिखी है कि जो तुम्हारा गूगल प्ले स्टोर होता है ना भैया, गूगल कहेगा कि भाई इस एग्रीमेंट के अंदर अगर तुम्हें एंड्रॉयड डालना है अपने फोन के अंदर, तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट साइन करना होगा, जिसके अंदर लिखा है कि तुम्हें प्ले स्टोर अगर डालना है, प्ले स्टोर है ना, क्योंकि मेन जो होता है वो प्ले स्टोर ही होता है, प्ले स्टोर पे ही सारी एप्लीकेशन लिस्ट होती हैं। तो अगर तुम्हें प्ले स्टोर डालना है ना भैया, तो भाई तुम्हें हमारा जो गूगल का सर्च इंजन है, गूगल सर्च को बाय डिफॉल्ट रखना पड़ेगा। इनको अगर एंड्रॉयड डालना है, एंड्रॉयड, तो इनको डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा माडा। उसके बाद ये सारी चीजें डाल सकेंगे, जिसमें ये भी लिखा होगा कि गूगल सर्च इंजन जो है ना वो डिफॉल्ट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ना यूजर उसको बदल सकता। आप भी देखते हो फोन की होम स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ टाइम आता है, जैसे कुछ टाइम हो रहा है 4:10, और यहाँ पे जो आता है ना, यहाँ आता है गूगल, टच करो या फिर वॉइस वाला जो बोलने का होता है वो आता है और आप उसको एक्सेस कर पाते हो। तो अब ये आता है कि सैमसंग अगर ऐसा करेगा तो उसको गूगल सर्च इंजन को हटाना पड़ेगा। अब गूगल का कहना यह है कि अगर आप गूगल सर्च इंजन नहीं डाल सकते ना, तो हम आपको प्ले स्टोर भी डालने नहीं देंगे अपने एंड्रॉयड के अंदर। लेकिन ये जो माडा रूल है, ये एग्रीमेंट हर जगह अप्लाई नहीं होता। यूरोप ने 2018 में गूगल के ऊपर 500 करोड़ का फाइन लगा दिया, 500 करोड़ का फाइन लगा दिया इस चीज को लेके कि तुम किसी को जबरदस्ती फोर्स कर नहीं सकते। तो ये जो माडा रूल है ना, ये यूरोप में तो चलता नहीं है। अब यूरोप की बात अलग है, अब बात करते हैं इंडिया की। अब इंडिया भी कुछ ऐसा ला रहा है जिसकी वजह से ये जैसा मतलब जैसे यूरोप में हो रहा है ना, यूरोप में जो है कि तुम्हारा डिफॉल्ट सर्च इंजन कुछ भी हो सकता है जो कंपनी चाहे, यानी ये वाली कंपनी सैमसंग ही सबसे पहला है जो ऐसा करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, या आगे जाके ऐसा कुछ कर सकता है। अगर ये सेम रूल इंडिया में लागू हो गया तो क्या होएगा, सैमसंग को ये हटाना पड़ेगा गूगल सर्च इंजन। तो इसके बाद ऑप्शंस क्या है, मतलब पहले नंबर पे तो आता है माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है वो,
दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जो फालतू के और हैं, याहू भी हो सकता है, डक डक गो करके एक आता है ना, डक डक गो, या फिर ये तीसरा ऑप्शन है गूगल। अब ये एग्रीमेंट के तहत तो हट गया, पर ये सैमसंग से कह सकता है कि भाई तुम अपने फोन के अंदर हमें इंस्टॉल कर लो और बदले में बताओ तुम्हें क्या लेना है। तो सैमसंग इनसे पैसे भी चार्ज कर सकता है। अब सैमसंग किसको अपने फोन में एंट्री देगा? तो सैमसंग अपने फोन के अंदर उसको ही इंस्टॉल करेगा जो बंदा उसको ज्यादा पैसे देगा। अब देखो, बिंग को भी पता है, इनको भी पता है कि भाई गूगल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो हायर चांस है कि ये बंदा इसको पैसे दे दे ज्यादा गूगल से। गूगल कभी नहीं चाहेगा कि अपनी मार्केटिंग ऐसी खराब हो और जो बंदा पहले गूगल यूज कर रहा था वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग करे। तो बस ये होगा। अब सैमसंग जिसको चाहे ना उसको इंस्टॉल कर सकता है। सपोज करो 1 लाख रुपए ले लिए बिंग से कि हाँ भाई तुझे भी इंस्टॉल कर दूंगा, 1 लाख रुपए ले लिए गूगल से कि भाई मैं तो तुझे भी इंस्टॉल कर दूंगा। अब बस क्या होता है, यूजर के हाथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि उसको बिंग यूज करना है या उसको गूगल ही यूज करना है। हायर चांस है कि बंदा गूगल ही यूज करेगा क्योंकि उसको आदत हो गई है और वो बंदा काफी टाइम से गूगल यूज कर रहा है, सारे फंक्शन उसके पता है। अब ये इंडिया में इसलिए होएगा कि इंडिया में भी गूगल कंपटीशन में अगर मैं कहूँ तो बस अकेला है, सिंगल पर्सन है गूगल जो इस चीज को, इस मार्केट को ऑपरेट कर रहा है। पर इंडिया ने भी अभी हाल ही में इसके ऊपर कुछ फाइन लगाया था इस चीज के लिए ही। अगर मार्केट के अंदर एक प्लेयर है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आने वाली किसी भी टाइम में वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो उस चीज का मालिक है। इसलिए एटलीस्ट 2 प्लेयर तो होने चाहिए। इसलिए इंडिया ने भी कुछ करोड़ रुपए का फाइन लगाया था गूगल के ऊपर पिछली बार। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस चीज के लिए अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।